हेलो रन। भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी एक बार फिर से चर्चा का विषय है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा एक सोलर कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने को लेकर के भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी इन पर दर्ज किए गए हैं, लेकिन यह मामला अमेरिका में FBI एजेंसी के द्वारा दर्ज किया गया है। इस मामले को सुनते ही केन्या की सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट और बिजली ट्रांसमिशन को लेकर किए गए समझौतों को डील को भी कैंसिल कर दिया गया है, जिसका प्रभाव पड़ा है गौतम अडानी के द्वारा जितनी भी यहां पर कंपनियां हैं, शेयर बाजार में लगातार उनके शेयरों में गिरावट का। पूरा मामला आखिर है क्या? देखा जाए तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें शेयर बाजार, केन्या में यहां पर हुई डील का कैंसिल होना, भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देना, सोलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और अमेरिका में यहां पर इसको लेकर के जांच और पेनाल्टी जैसे मामले। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम यहां पर कड़ी टू कड़ी इसको यहां पे जोड़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई है। देखा जाए तो यहां पर कुछ मुद्दे हैं जो कि हमें यहां पर एक एक करके समझना है। सबसे पहले देखा जाए कि अगर भारत में रिश्वत दी गई है अडानी के द्वारा, तो कार्रवाई यहां पर अमेरिका में क्यों हो रही है? ये पूरी कहानी आखिर शुरू कैसे होती है? अडानी का जो ये केस बना है, इससे संबंधित क्या डिटेल यहां पर है? और दूसरा इसका जो पहलू है कि केन्या की जो सरकार है, इस कार्रवाई के पश्चात अडानी के साथ जो बिजली और एयरपोर्ट की यहां पर डील थी उसको भी कैंसिल कर दी है। तो उसका जो प्रभाव है शेयर मार्केट में अडानी एंटरप्राइजेस पर कैसे पड़ रहा है? मामले की शुरुआत होती कैसे है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरा मामला क्या है उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत कैसे हुई है? तो देखिए, गौतम अडानी पे जो मामला ये है, मूल रूप से न्यूयॉर्क में एक 2200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोपों के साथ शुरू होती है। यह मामला है 20 नवंबर को न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उस सुनवाई में देखा जाए तो कहा गया कि गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना बनाई थी। तो यहां पे मामला ये तो समझ में आ रहा है कि सुनवाई कोर्ट की जो होती है FBI की, अमेरिका में चल रही है। मामला है कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दिया गया है। तो जब भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दिया गया है, भारत में दिया जा रहा है, तो मामला अमेरिकी कोर्ट में क्यों चल रहा है? इसको आइए समझते हैं। इसको लेकर के देखिए, सबसे पहले केस कहां और किस किस पर दर्ज हुआ है और किन किन मामलों को लेकर के दर्ज हुआ है। तो पूरा जो मामला यह है कि अडानी ग्रुप की कंपनी जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरी फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस की कोर्ट में दर्ज किया गया था और जिसकी सुनवाई जो है 20 नवंबर को हुई। अडानी के अलावा देखा जाए तो मामले में 7 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल इसमें शामिल हैं। आरोप क्या है वो भी यहां पे समझ लीजिए। तो आरोप 2 तरीके के इसमें लगाए गए हैं। कि अडानी पे जो आरोप है कि रिश्वत के पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी लोगों, विदेशी निवेशकों और बैंकों से यहां पर झूठ बोला गया है। सबसे पहले तो अडानी ग्रुप के द्वारा अमेरिकी व्यवसायियों, निवेशकों से झूठ बोल करके पैसे इकट्ठे किए गए हैं। इसमें सागर विनीत अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं और सागर जो है गौतम अडानी के भतीजे हैं, जिनके माध्यम से पूरा प्रोग्राम यहां पर सेट किया गया था, या कह सकते हैं इसका पूरा पोर्टफोलियो जो है इस इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में सागर अडानी के द्वारा तैयार किया गया। देखा जाए तो अमेरिका में ही यहां पे क्यों केस चल रहा है? तो यह भी कहा गया कि देखिए, अमेरिका में इसलिए इस मामले की सुनवाई हो रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का यहां पे पैसा लगा था और अमेरिकी कानून जो है वो कहता है कि ऐसे अगर कोई भी अमेरिकी इन्वेस्टर या अमेरिका का कोई पैसा है और उस पैसे का प्रयोग आप रिश्वत के रूप में कर रहे हैं तो उसे एक अपराध माना जाता है और ऐसे संदर्भ में आप पर यहां पर केस चलाया जा सकता है। तो इसी मामले को लेकर के यहां पे केस दर्ज हुआ। 20 नवंबर को अडानी से 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $660 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी और कुछ घंटों के बाद उन पर यह धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जो कि करीब यहां पे देखा है तो 5064 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पे, यानी कि जो फंडिंग यहां पर की गई थी। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने इसके बाद मामले को किस तरह इनके द्वारा दबाने के प्रयास किए गए उसको लेकर के उनके द्वारा भी कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखा जाए तो अडानी सहित सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि 110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हुए हैं। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी कि 16,881 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफे का यहां पे अनुमान था। अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर और विनीत स्कीम पर काम करने के लिए कई यहां पर मीटिंग उनके द्वारा की गई। तो पूरा जो मामला है वो सिर्फ भारत का है,
यानी भारत का कॉन्ट्रैक्ट है, भारत में यहाँ पे इसे हासिल करने के प्रयास किए जाते हैं, भारतीय अधिकारियों को ही पैसा देने वाला थे, लेकिन पैसे जो दिए जा रहे थे वो यहाँ पे अमेरिका का था और इस कारण से यहाँ पे ये चर्चा का विषय बन गया। कोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसमें साइरल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी यानी रिश्वत स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, एफबीआई, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की यहाँ पे साजिश रची गई, यानी कि इस जांच को रोकने का भी प्रयास किया गया ताकि मामला यहाँ पर पूरी तरह खुलकर ना आए। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और बाकी चीजों का यहाँ पे एनालिसिस किया और उसको यहाँ पर मिटा दिया। अडानी ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $3 बिलियन, करीब 25,321 करोड़ रुपए की रकम यहां पर जुटाई है। अब देखा जाए तो इस मामले का दूसरा भी प्रभाव पड़ा। जैसे यह खबर न्यूज में आई, जैसे यहां पर यह मामला सामने आता है सबके, तो यहां पे केन्या की सरकार के द्वारा भी इस पर तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि अडानी ग्रुप को देखा जाए भारत की एक बड़ी कंपनी है जो कई सारे सेक्टर्स में काम कर रही है और विश्व में यहां पर कई अलग अलग देशों में भी कार्यरत है। ऐसा यहां पर एक डील केन्या के साथ यहां पे अडानी ग्रुप के द्वारा की गई थी। बिजली ट्रांसमिशन के लिए करीब 6,217 करोड़ रुपए की यह डील थी और वर्तमान समय जो रिपोर्ट आ रही है रॉयटर्स की, केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के करीब $736 मिलियन यानी करीब 6,217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन डील थी और इस डील के तहत देखा जाए तो केन्या में बिजली ट्रांसमिशन के लिए एक बुनियादी ढांचा को तैयार करना था। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने करीब $1.8 बिलियन यानी 15,205 करोड़ रुपए की एक डील और यहां पर आपको साइन की थी, जिसके माध्यम से एक नैरोबी के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे को बनाना था। साथ ही साथ देखा जाए इसमें एक टर्मिनल का भी निर्माण करना था और इसके बदले अडानी ग्रुप को करीब 30 साल तक का एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम भी यहां पे सौंप दिया गया था। लेकिन 21,422 करोड़ रुपए की ये दोनों ही डील अब यहां पर रद्द कर दी गई हैं केन्या के सरकार के द्वारा। अब दोनों तरीके के मामले सामने आ गए, यानी कि अमेरिका में यहां पे सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ यहां पर केन्या की सरकार के द्वारा भी देखा जाए तो डील कैंसिल कर दी गई, जिससे जो प्रभाव पड़ा है शेयर बाजार पर पड़ा है। शेयर बाजार में देखा जाए अडानी ग्रुप के द्वारा जो भी एक्वायर या फिर यहां पर इनकी जो कंपनियां हैं सभी पर बड़ी तेजी से गिरावट देखने का देखा गया है। अडानी एंटरप्राइज के जो शेयर हैं सबसे ज्यादा करीब 23.44% की यहां पे गिरावट देखी गई। इसमें आप देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की जो टोटल गिरावट देखी गई 23% है। इसी तरह अडानी जो पोर्ट्स में देखा जाए तो करीब 13% से ज्यादा गिरावट आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में देखा जाए तो 18% से ज्यादा करीब 19% गिरावट देखने को मिली है। अडानी टोटल गैस में 10% से ज्यादा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में 20%, अडानी पावर में 96%, अडानी विल्मर में 10%, अंबुजा सीमेंट में 12.66, एसीसी में 7.99 और एनडीटीवी में 0.18% की यहां पर गिरावट देखी गई, यानी सभी इनकी कंपनियों में गिरावट देखी गई है। मामला आगे कैसे यहां पर बढ़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मामले गंभीर है और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अडानी ग्रुप को लेकर इससे पहले भी मामले सामने आए, जिसमें हिडनबर्ग के यहाँ पे रिपोर्ट आई थी जिसमें इस तरीके की धोखाधड़ी को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किए गए थे। इसके अलावा मूडीज जैसी यहाँ पर क्रेडिट एजेंसियों के द्वारा भी कहा गया है कि आगे से चल करके अडानी ग्रुप की रेटिंग करने से पहले इनकी कार्यशैली प्रक्रिया पर भी नजर अब रखी जाएगी, जिससे आगे चलकर इस कंपनी को किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में समस्या हो सकती है और इसमें दुष्प्रभाव यहाँ पे भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल आज के करंट न्यूज में इतना ही। नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।